पर्यवेक्षक कौन कौन है अंदर भारतीय जनता पार्टी में। सूत्रों के मुताबिक सांसद विवेक ठाकुर को दरभंगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को शिवहर, विधान पार्षद अनिल शर्मा को महाराजगंज, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को मोतिहारी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि 30% तक सीटों का मतलब उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। इन्हें 6,66,878 वोट मिले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 2024 ये साल लोकसभा चुनाव का साल है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों आमने सामने हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार की 40 सीटों पर 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इस बार अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का लक्ष्य 40 सीटों का है। 40 सीटों पर एनडीए चुनाव जीतना चाह रही है। वहीं इंडिया अलायंस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उन 40 सीटों का जो आंकड़ा है उसे कम कर दिया जाए। एनडीए पूरी सोच समझ से सीटों का निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि 30% तक सीटों का मतलब उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। नीतीश कुमार फिर से एक बार भाजपा के साथ हैं, एनडीए में है और 39 का आंकड़ा एनडीए का पहले से, जो कि 40 लोकसभा सीटों पर 39 लोकसभा सीट एनडीए के पास है। लोकसभा चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? बिहार भाजपा उन संभावित दावेदारों की सूची तैयार करने में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक मौजूदा सांसदों के अलावा उन क्षेत्रों से और कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं इसकी सूची तैयार कर प्रदेश चुनाव समिति को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद ये केंद्रीय कमेटी में भेजी जाएगी और तब तय होगा कि कौन होगा फाइनल उम्मीदवार। दरअसल उम्मीदवारों के चयन से पहले भाजपा हर बार तरह तरह का प्रयोग करती है। पार्टी की ओर से लोकसभा वार सर्वे करवाया जाता है। अब पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। खास कर जिस सीट पर भाजपा के सांसद हैं उन संसदीय क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कई संसदीय क्षेत्रों में तो पर्यवेक्षक पहुंच भी चुके हैं। कहा जा रहा है कि फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवारी तय होगी। जिस सांसद के खिलाफ शिकायत होगी, कार्यकर्ता नाराज होंगे, उन्हें टिकट से वंचित किया जा सकता है। इसके लिए सभी 17 सांसदों का फीडबैक लेने, संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेने के लिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पूरे बिहार में। और 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इसमें जो जो इनके सांसद हैं, अगर निगेटिविटी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है कार्यकर्ताओं के द्वारा, या उनके नाम में देखा जाएगा कि जो लोकल नेता हैं वो अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों को बदल दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 30% तक सीटों को बदला जा सकता है। कौन सीटें होंगी, कहां से बदले जाएंगे उम्मीदवार, इस पर चर्चा करेंगे कि खास तौर पर किस कैंडिडेट की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम सिलसिलेवार आपको अल्फाबेटिकली बता देते हैं कि 1 से लेकर 40 तक जो कैंडिडेट हैं, जो अभी वर्तमान सांसद हैं, वो कौन है और किस पार्टी से है। 2019 में इन्होंने जीत दर्ज की थी, तो कितना वोट आया था और कितने से जीत दर्ज की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल की। अजय कुमार मंडल 6,18,254 वोट से जीते थे और 59% वोट शेयर इनके खाते में आया था। जेडीयू के सांसद है, जेडीयू पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में। दूसरे नंबर पर आते हैं अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। इन्हें 6,66,878 वोट मिले थे। इनका वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो 63% वोट शेयर इनको मिला था। भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद हैं
अजय निषाद। वहीं अशोक कुमार यादव जो कि मधुबनी से सांसद हैं भाजपा के, इनको 5,95,843 वोट मिले थे, 62% वोट शेयर इनका भी था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, मधुबनी से वर्तमान सांसद हैं। अश्विनी कुमार चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बक्सर से इन्होंने जीत दर्ज की थी, 4,73,053 वोट मिले थे, 48% वोट शेयर अश्विनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के नामी नेता हैं, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा सांसद हैं बक्सर से। बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो कि जेडीयू के सांसद हैं वाल्मीकि नगर से, और इन्हें 6,02,660 वोट मिले थे, 58% वोट शेयर जेडीयू के सांसद वाल्मीकि नगर से। नीतीश कुमार की वाल्मीकि नगर सीट पर हमेशा नजर रहती है, क्योंकि उत्तर बिहार में अगर आप बात करें तो वाल्मीकि नगर एक महत्वपूर्ण सीट है जेडीयू के लिए, और वहां से जेडीयू के कैंडिडेट ही जीतते हैं। चंदन सिंह जो कि नवादा के सांसद हैं, इनको 4,95,684 वोट मिले थे, और ये एलजेपी के मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो 2019 में थी, रामविलास पासवान की पार्टी, अभी तो ये पार्टी 2 खंड में बंट चुकी है, चिराग पासवान और पशुपति पारस। हालांकि उस समय रामविलास पासवान ने एलजेपी बनाई थी, एलजेपी के कैंडिडेट थे, इनको 4,95,684 वोट मिले थे, 53% इनका वोट शेयर था एलजेपी से सांसद। वहीं अगर बात करें चंदेश्वर प्रसाद की जो कि जहानाबाद से एमपी हैं, ये जेडीयू के एमपी हैं चंदेश्वर प्रसाद, और इनको 3,35,584 वोट मिले थे, 41% वोट शेयर था चंदेश्वर प्रसाद का, जेडीयू के एमपी। छेदी पासवान का नाम आता है, उसके बाद सासाराम से छेदी पासवान लोकसभा के उम्मीदवार है, भाजपा के पुराने नेता है, भाजपा के कैंडिडेट है छेदी पासवान। 4,94,800 वोट छेदी पासवान को मिले थे, 51% वोट शेयर छेदी पासवान का। और वहीं चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान जो कि खुद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जमुई से ये सांसद हैं, और इन्हें 2019 में 5,29,134 वोट मिले थे, 56% वोट शेयर था एलजेपी से, एलजेपी के सांसद, हालांकि अब एलजेपी आर के सांसद हैं। चौधरी महबूब अली कैसर की बात करते हैं, खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर सांसद हैं, एलजेपी से ये भी लड़े थे, और इनको 5,10,193 वोट आया था, 53% वोट शेयर था। ये सभी एनडीए के हैं, एलजेपी भी एनडीए में ही है, तो एनडीए के ही नाम हम आपको बता रहे हैं। दिलेश्वर कुमावत जो कि सुपौल के सांसद हैं, दिलेश्वर कुमावत, और जदयू के सांसद हैं, 5,97,377 वोट दिलेश्वर कुमावत को मिले थे, 54% वोट शेयर इनका, जदयू सांसद। जदयू के 16 सांसद और 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं और जदयू के सांसद हैं, 6,24,334 वोट मिले थे, 54% वोट शेयर इनका रहा, और 2019 का ये डेटा है, वर्तमान में सांसद हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो कि गोपालगंज के सांसद हैं, आलोक कुमार सुमन 5,68,150 वोट मिले थे, जेडीयू पार्टी के सांसद हैं, 55% वोट शेयर आलोक कुमार सुमन का। डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ये एकमात्र जो सीट है डॉक्टर मोहम्मद जावेद की वो किशनगंज की है, और ये एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं पूरे बिहार में। उन 40 सीटों में अगर आप बात करें तो 40 में एकमात्र सीट जो है डॉक्टर मोहम्मद जावेद का है, जो किशनगंज से है। किशनगंज एक ऐसी सीट है जहां से महागठबंधन हो या फिर यूपीए हो, अभी इंडिया अलायंस है, तो उसके सांसद ही जीतते हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां पर, मुस्लिम वोट बैंक जो है उसकी आबादी ज्यादा होने के कारण वहां पर यूपीए के या फिर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की जीत हासिल होती है। 3,67,017 वोट से डॉक्टर मोहम्मद जावेद की जीत हुई थी 2019 में, 33% वोट शेयर था। कांग्रेस के सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, एकमात्र कांग्रेस के सांसद।
अब बात करते हैं चर्चित चेहरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पश्चिम चंपारण से जीते थे। 60% वोट शेयर था। भाजपा के सांसद हैं। 6,03,706 वोट मिले थे संजय जायसवाल को, और ये पश्चिम चंपारण के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दुलार चंद्र गोस्वामी की बात करें तो ये जेडीयू के सांसद हैं कटिहार से। दुलार चंद्र गोस्वामी 5,59,423 वोट इनको मिले थे 2019 में। 50% वोट शेयर था। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं दुलार चंद्र गोस्वामी। गिरधारी यादव बांका के सांसद हैं। गिरधारी यादव 4,77,788 वोट मिला था। जेडीयू के सांसद हैं। 48% वोट शेयर गिरधारी लाल यादव का रहा। बांका सीट से जेडीयू के एमपी हैं वर्तमान में और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। माफ कीजिएगा। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हिंदूवादी नेता कहे जाते गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। बेगूसराय से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में। 6,92,193 वोट आया था इन्हें। कन्हैया कुमार इनके विपक्ष में थे। बेगूसराय से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 56% वोट शेयर इनका भी है। 6,92,193 इनको मत मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब हम 19वें नंबर पर पहुंचते। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा सांसद, काफी फेमस हैं और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर। 5,86,668 वोट गोपाल जी ठाकुर को मिले थे। 61% वोट शेयर इनका था। भारतीय जनता पार्टी के एमपी। अब अगले भारतीय जनता पार्टी के एमपी की बात करते हैं। जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज से एमपी हैं, पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 5,46,352 वोट इनको मिले थे। 56% वोट शेयर था जनार्दन सिंह सिगरीवाल का 2019 में। भारतीय जनता पार्टी के एमपी है। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से एमपी हैं, जदयू के एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार, और 5,40,888 वोट मिले थे। 52% वोट शेयर था। जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान एमपी हैं। नालंदा के नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है। कविता सिंह सिवान की सांसद हैं। कविता सिंह जदयू की। 4,48,473 वोट मिले थे। 46% वोट शेयर था। जदयू की एमपी हैं सिवान से कविता सिंह, और वर्तमान में अभी एमपी हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। महाबली सिंह काराकाट से जदयू के एमपी हैं। 3,98,408 महाबली सिंह को वोट मिले थे। 46% वोट शेयर था। और इस बार काराकाट में कुछ बदलाव की संभावना नजर आ रही है। बदलाव कहां कहां हो सकता है वो हम आपको आगे बताएंगे। नित्यानंद राय उजियारपुर के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता। यादव में नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका अच्छा नाम है। 5,43,906 वोट 2019 में नित्यानंद राय को आए थे। 56% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो टिकट का बंटवारा करती है उनमें इनका सुझाव रहता है। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं और अभी इन्होंने नई पार्टी बनाई है जो कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की है, और इनका भी अलग पार्टी पशुपति कुमार पारस की। हाजीपुर से सांसद है। 5,41,310 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। 54% वोट शेयर था। एलजेपी के सांसद 2019 में थे। प्रदीप कुमार सिंह जो कि अररिया से सांसद है, जदयू भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, माफ कीजिएगा, अररिया से सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह। 6,18,434 वोट इनको मिले थे। 53% वोट शेयर था प्रदीप कुमार सिंह का। अररिया में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो कि आरा से सांसद हैं, 5,66,480
वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आरा से, 52% वोट शेयर था इनका। फिर अब बात करते हैं राधा मोहन सिंह, जो कि पूर्वी चंपारण के सांसद हैं। राधा मोहन सिंह वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कई बार सांसद रहे हैं पूर्वी चंपारण से। 5,77,787 वोट इनको मिले थे 2019 के चुनाव में। 58% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पूर्वी चंपारण से। राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण के चर्चित भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, सारण से एमपी हैं। 4,99,342 वोट इनको मिले थे 2019 के चुनाव में। 53% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद और बहुत चर्चे में रहते हैं, वो आप जानते होंगे। अब आते हैं राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, और हम कह रहे हैं अब नहीं है। जो पहले करीबी की बात चल रही थी, अब शायद उतने करीबी नहीं है, क्योंकि और इस बार कहा जा रहा है कि इनकी टिकट भी कट सकती है। हालांकि अब देखिए, अभी तो शीर्ष नेतृत्व जो है जनता दल यूनाइटेड का, वो तय करेगा कि मुंगेर से कौन खड़ा होगा। राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह मुंगेर के वर्तमान सांसद है। 2019 में 5,28,762 वोट इनको मिले थे। 51% वोट शेयर था इनका, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललन सिंह, अभी वर्तमान में सांसद हैं। रामकृपाल यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल में पहले थे, लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पाटलिपुत्र से इन्होंने चुनाव जीता था। 5,09,557 वोट मिले थे। 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, बड़ी बेटी हैं, उन्होंने इनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था, हार गई थी। अब बात करते हैं श्रीमती रमा देवी जो कि शिवहर की सांसद हैं, मुजफ्फरपुर में उनका घर है। रमा देवी काफी चर्चित सांसद है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की धर्मपत्नी रमा देवी, और ब्रिज बिहारी प्रसाद जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे दिवंगत, उनकी धर्मपत्नी है, शिवहर से सांसद है। 6,08,668 वोट मिले थे रमा देवी को। 61% वोट शेयर भाजपा की सांसद हैं, और इस बार बदली जा सकती है। रामचंद्र पासवान जो कि समस्तीपुर से सांसद थे। रामचंद्र पासवान रामविलास पासवान के छोटे भाई थे, इनका निधन हो गया। समस्तीपुर से सांसद थे। 5,62,443 वोट इनको मिले थे। एलजेपी से सांसद थे, 55% वोट शेयर, और अब इनका निधन हो गया है समस्तीपुर से, तो इनके जगह पर भी दूसरे कैंडिडेट लड़ेंगे। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से सांसद हैं। रामप्रीत मंडल जदयू से, और 6,02,391 वोट मिले थे। 57% वोट शेयर था जदयू सांसद का। रविशंकर प्रसाद जो कि काफी चर्चित नाम है, और हमेशा आप टीवी पर देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं रविशंकर प्रसाद। पटना साहिब से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 6,07,506 वोट मिले थे। 62% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। संतोष कुमार जो कि पूर्णिया के सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, संतोष कुमार 6,32,924 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। 55% वोट शेयर जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं पूर्णिया से। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, सुनील कुमार पिंटू जो कि अभी जनता दल यूनाइटेड में हैं, इसके पहले भाजपा में थे, लेकिन 2019 में भी उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से ही चुनाव लड़ा था। 5,67,745 वोट मिले थे। 55% वोट शेयर इनका है, और अभी वर्तमान में सीतामढ़ी के सांसद हैं। कहा जा रहा है कि इनको भी बदला जा सकता है। सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुशील कुमार सिंह 4,31,541 वोट इनको आया था 2019 में। 46% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वहीं अगर वीणा देवी सिंह की बात करें, वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह, वैशाली की सांसद हैं, और इनको 5,68,215 वोट मिले थे। एलजेपी से सांसद थीं,
रामविलास पासवान की पार्टी से 53% वोट शेयर मिला था। वहीं विजय कुमार जो कि गया के सांसद हैं, विजय कुमार, ये 4,67,007 वोट इनको मिले थे जनता दल यूनाइटेड से, और ये गया के सांसद हैं जेडीयू की। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत फूक फूक के कदम रखेगी। कारण क्या है कि तेजस्वी यादव, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव एक यात्रा कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा। जन विश्वास यात्रा में जो जनता का समर्थन है और जनता का जो हुजूम है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपने बांका में देखा, वैशाली में देखा, समस्तीपुर में देखा, सासाराम में देखा, हर जगह जहां तेजस्वी जा रहे हैं। सीतामढ़ी में अच्छी खासी भीड़ देखी गई, तो वहां पर तेजस्वी का जमकर स्वागत किया जा रहा है। समर्थक जो है तेजस्वी यादव के लिए रोड पर कूद के आ रहे हैं, हजारों की संख्या में तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, बस पर जाते हैं तेजस्वी यादव, और हजारों हजार की संख्या में समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड, ये सभी जो है तेजस्वी यादव की इस पूरी यात्रा पर भी नजर बनाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है ये लोकसभा चुनाव में कुछ असर तो नहीं कर सकती, लोकसभा चुनाव में कुछ परेशानी तो नहीं कर सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। भारतीय जनता पार्टी अब बहुत सारे मापदंडों को देखकर और टिकट का बंटवारा करेगी। ये जो सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल के सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे ही टिकट नहीं दे देगी। अब उनको टिकट देने के समय बहुत सारे मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा। जो वर्तमान सांसद हैं उनको, अगर एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ताओं के बीच उनके लिए समर्थन नहीं है, तब भी पार्टी इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका टिकट तय करेगी। कई वर्तमान सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर आप देखें तो वर्तमान सांसद जिनके लिए एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके टिकट कटने की भी उम्मीद है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नाम हैं, जैसे आपको मैं बताऊं अश्विनी कुमार चौबे का टिकट हो सकता है कि कट सकता है। राधा मोहन सिंह जिनका उम्र हो चुका है उनका टिकट कट सकता है, राधा मोहन सिंह का, जो कि पूर्वी चंपारण से हैं। वहीं गोपाल जी ठाकुर रह सकते हैं, जो कि दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, वो रह सकते हैं। और बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप देखिए कि मधुबनी से अशोक कुमार यादव हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जो कि महाराजगंज से हैं, इन पर भी सोच विचार हो सकता है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद हैं, इन पर भी सोच विचार हो रहा है। हालांकि अगर आप केंद्रीय कमेटी की बात करें, पर्यवेक्षकों की बात करें, तो जहां पर जो पर्यवेक्षक जिन कैंडिडेट के बहुत अच्छे संपर्क होंगे वो उनकी सीट बच सकती है। डॉक्टर संजय जायसवाल की सीट बच सकती है। रामकृपाल यादव की सीट इस बार बदली जा सकती है। रामकृपाल यादव की सीट में ये कहा जा रहा है, हालांकि रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्रा से ठोक बजा के जीतते हैं, तो देखिए आगे क्या केंद्रीय नेतृत्व करती है। रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से लड़ते हैं। अब देखिए पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। हालांकि जो बड़े बड़े नाम हैं वो छेदी पासवान का नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनको भी बदला जा सकता है। रमा देवी जो कि रमा देवी शिवहर की सांसद हैं, उनका टिकट कट सकता है। रमा देवी शिवहर से हटाई जा सकती हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा सकता है। नित्यानंद राय की सीट बदल दी जाएगी। नित्यानंद राय जो हैं उनकी सीट बदली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उजियारपुर के सांसद थे, उनको दूसरे जगह से लड़ाया जा सकता है। तो बहुत सारी अभी चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव और जो इंडिया गठबंधन, देखिए बिहार में सब देखना होगा। बिहार में एनडीए तेजस्वी यादव को देखेगी, आरजेडी को देखेगी, क्योंकि अब जेडीयू उनके साथ है। तो खतरा कौन है? आरजेडी है। कांग्रेस से इनको ज़्यादा कुछ यहाँ फायदा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल
कि हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पार्टी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भाजपा के जिला कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करेंगे और उम्मीदवारों के बारे में राय लेंगे। आप समझ लीजिए कि जो मतलब जिले में अगर पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जिले में, और उनकी बात ये वर्तमान सांसद के लिए नहीं होती है तो उनका टिकट कट सकता है, बदले जा सकते हैं उम्मीदवार, ये इस बार कहा गया है। पर्यवेक्षक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोर कमेटी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रदेश और केंद्र के पदाधिकारी, वरिष्ठ पार्टी नेताओं में से मिलकर बातचीत करेंगे। तो इन सभी में समावेशित एक होना चाहिए कि भैया 50% से ज़्यादा आपका नंबर आना चाहिए। जिलाध्यक्ष भी आपके बारे में कहे, विधानसभा प्रभारी आपके बारे में कहे, लोकसभा प्रभारी आपके बारे में कह रहे, क्योंकि एक विधानसभा तो है नहीं। जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात करें तो 6 विधानसभाओं में एक लोकसभा है। तो ऐसे सबको समावेशित करके सभी की राय लेकर और जनता में एंटी इनकम्बेंसी क्या है, क्या नहीं कर पाए सांसद, किस चीज पर टारगेट किया जाएगा, इन सारी चीजों को देखा जाए। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग जो कि सांसद से की थी, केंद्रीय कमेटी से की गई, केंद्र सरकार से की गई, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वो बात करते हैं कि एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनाएंगे, एम्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जनता की वो तो ऐसे जगहों पर दिख रही है। पर्यवेक्षकों को यह छूट दी गई है कि वे संभावित हर उम्मीदवार का नाम चुनाव समिति को दें। प्रदेश चुनाव समिति सभी नामों में से 3 का चयन करेगी। चयनित 3 नामों की सूची ही केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व इन्हीं 3 नामों में से किसी एक को उम्मीदवार के तौर पर चयनित करेगी। अब सूत्रों की बात कर लें, पर्यवेक्षक कौन कौन है अंदर भारतीय जनता पार्टी में। सूत्रों के मुताबिक सांसद विवेक ठाकुर को दरभंगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को शिवहर, विधान पार्षद अनिल शर्मा को महाराजगंज, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को मोतिहारी, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल को पाटलिपुत्र, सांसद राधा मोहन सिंह को आरा, विधान पार्षद राजेंद्र गुप्ता को बक्सर, राजेंद्र सिंह को पटना साहिब, सांसद संजय जायसवाल को औरंगाबाद और सांसद सतीश दुबे को सासाराम का पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये अंदर की बात है, ये सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। 17 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और हर लोकसभा क्षेत्र में ये हर बिंदु पर नोटिस करेंगे, हर बिंदु पर देखेंगे कि किस सांसद का कद कितना अभी बरकरार है, किसका कम हुआ, किसके लिए जनाधार है, किसके लिए कार्यकर्ताओं का समर्थन है और किसके लिए नहीं है, किसके लिए फूट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, एक बारीक सी चीज जो कि अंतिम में मैं कहते हुए अब समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2 खेमे में है। तो दोनों खेमा जो है किन लोकसभा सीट पर किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी और सिलसिला जारी रहेगा कि कौन कहां से टिकट किसको मिलेगी और किसकी टिकट कटेगी। इस पर हम बात करेंगे विशेष रूप से। 40 सीट है बिहार में लोकसभा की। 40 सीटों पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस क्या करेगी, इस पर हम बात करेंगे। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।